यूट्यूब और बॉलीवुड के बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल रही है, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। किया है? क्योंकि बॉलीवुड वालों को ना ये डर बैठ रखा है कि कहीं हम लोगों को रिप्लेस तो नहीं कर रहे यूट्यूबर्स। చిరునవ్వు ఎందుకు బతుకు నైస్ నైస్ आजकल एंटरटेनमेंट लैंडस्केप देखा जाए ना, तो जैसे बॉलीवुड वाले एंटरटेन करते हैं पब्लिक को, वैसे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि पहले के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वाले थे। उनका स्टेटस, उनकी मूवीज, उनकी कंट्रोवर्सी, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है यूट्यूबर्स की, क्योंकि अब जो यूट्यूबर्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, जिससे एक रियल कनेक्शन बनता है। और ये जो यूट्यूबर का और ऑडियंस का कनेक्शन बन रहा है ना, ये जो डायरेक्ट बन रहा है, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बीच में पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है, कोई फेक इमेज नहीं बनाई जा रही है, कोई ये पेपराजीज को बोलकर ऐसे फेक फोटोशूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है भैया। जो यूट्यूबर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ। वहीं जो बॉलीवुड वाले हैं, स्टार्स हैं, उन्हों के लिए तो ये पीआर एजेंसी, मीडिया हाउस, ये सब पेड होता है। तुम्हें पता ही है, अभी एल्विश भी बोल बोल के थक गया। अभी तुमने देखा होगा बिग बॉस में सबको बताता रजत दलाल नहीं जीतना है, क्योंकि अगर बात वोटिंग किया तो उसी को जीतना था, वन साइडेड कर दिया था। पर मीटअप करना इज राइट टू गेट हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाएं, हमारे मर्जी। तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जीते बैठे रहेंगे ना अंदर, तो एक्टर्स। अरे तो बिग बॉस वालों को बोलो ना, क्यों बुलाते हैं वीर, जब इतना डर रहता है पॉपुलर होने का। ये तो खुला बोल रहा है यार। बट वही है, पेड मीडिया था, सब कुछ था, शो अपने हाथ में है, तो इन सब की वजह से उसको बाहर निकाल दिया और करणवीर जीत गया। करणवीर बहुत अच्छा खेल रहा था, नो डाउट। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कौन जीते कौन आ रहे, मैं नहीं देखता बिग बॉस। बट हाँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें कि पेड मीडिया वगैरह होता है ना। देखो पहले के टाइम पे ना, हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही दिखते थे हम सबको, है ना। तुम्हें, मुझे, हम अपने बचपन में जाएं तो क्यों? क्योंकि जो टीवी वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, शोज़ में हर जगह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही दिखा रहे हैं, और कोई था भी तो नहीं देखने लायक। तो सबके सब सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही एडमायर किया करते थे। लेकिन फिर सीन में एंट्री हो जाती है अब यूट्यूबर्स की। जैसे मैंने बताया, यूट्यूबर्स ने फाड़ कर क्यों रख दिया, बॉलीवुड वाले क्यों डरे हुए? क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूबर्स का डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है ऑडियंस से। हमारे बीच में कोई है ही नहीं, कोई पीआर वीआर, कोई फेक इमेज, कुछ भी नहीं है। जैसे हम कैमरे का मैं इधर हूँ वैसा उधर हूँ। कोई ऑडियंस जब बाहर मिलती है उन्हें भी पता सेम टू सेम वैसा ही है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड की ना एक ओवर द टॉप पर्सनैलिटी दिखती है, वहीं जो यूट्यूबर है वो सेम टू सेम है। तो इसीलिए जो पब्लिक है, ऑडियंस है, हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं यूट्यूबर्स एज कम्पेयर टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, जिसकी वजह से उनकी फटी हुई है कि भैया इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कैसे है। तुम्हें पता, अगर कोई भी यूट्यूबर बॉलीवुड के अगेंस्ट कुछ भी बोलने लगता है तो उसका जो कंटेंट है, या तो स्ट्राइक लग जाती है उसके कंटेंट पे, वीडियो को हटा दिया जाता है, या तो जो फिर बॉलीवुड वालों की जो पीआर एजेंसीज है, मशीनरी है, वो डिफेम करना चालू कर देती है उस यूट्यूबर को। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। तुम्हें पता होगा कैरी मिनाटी ने जब बजा कर रख दी थी टिकटॉकर्स की। तो जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ कैसे था, कैरी मिनाटी ने जब फाइनल वीडियो बनाया, जिसके बाद टिकटॉक ही बैन हो गया भारत के अंदर, है ना। बट इस सीन में जो बॉलीवुड वाले थे उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया था टिकटॉकर्स को। एंड क्या बोला था इन सब ने मिलकर? ये बोला कि भैया हरेसमेंट हुआ है, ये बंदे ने तो हरेस कर दिया है, कोई कैसे बोल सकता है किसी को ऐसा वैसा। तुम्हें, मुझे, हम सबको पता है भाई, हरेसमेंट कुछ नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि बॉलीवुड वालों की फटी पड़ी थी कि एक बंदा, एक यूट्यूब क्रिएटर, उसका इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है कि भाई इसने टिकटॉक ऐप ही उड़वा दी। तुम समझ रहे हो? ये था असली माजरा। इसीलिए तो फटी पड़ी है उनकी कि यार एक हम हैं स्टार्स, लेकिन ये साला क्रिएटर होने के बावजूद इसने ऐसा घमासान गेम बजाई कि एक ऐप ही हटवा दिया। क्यों? क्योंकि भैया यूट्यूबर्स का अब ज़्यादा कनेक्शन है ऑडियंस के साथ एज कम्पेयर टू बॉलीवुड स्टार्स। सारे के सारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रियल कनेक्शन बिल्ड होता है ऑडियंस के साथ। तो तुम्हें वक्त के साथ बदलना तो पड़ता ही है। तो जब वो टिकटॉक ऐप उड़ा ना भाई, तो फट के हाथ में आ गई सारे के सारे बॉलीवुड वालों की, सबकी, कि भाई इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं होना चाहिए, वो भी किसी क्रिएटर के पास से, तो हमसे ऊपर निकल गया। आज के टाइम पे प्योर एग्जांपल है एल्विश। जिस भी शो के अंदर जा रहा है, प्रॉपर अगर पब्लिक वोटिंग ही है हर जगह, वन साइडेड जीतता है। वन साइडेड भाई। तुम अगर बिग बॉस भी जाकर देखोगे तो वहां पर भी वो अनिल कपूर एक एपिसोड में बोल रहा था कि एल्विश अपने फैंस को बोला ऐसा क्या अंधाधुंध सपोर्ट करना है। एल्विश कह रहा है भाई मेरे फैन है, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। अभी वाले में भी रजत दलाल को भी यही बोले जा रहे हैं कि तू अपने दम पर जीतना। एल्विश को बोल बाहर मीटअप क्यों करवा रहा है, अपने फैंस को बोल कि भैया मेरे को जो पसंद करता है तो वोट करो, ये एल्विश के दम पर। अरे इनसे बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि अगर ये वोटिंग सिस्टम पर आ जाती है बात, ऑडियंस पर बात आ जाती है, तो यूट्यूबर वन साइडेड कर रहे हैं गेम, तो इसीलिए फटी पड़ी है उनकी। बट इन लोगों को ये बात पता है कि अगर पैसा कमाना है, आफ्टर ऑल सारा का सारा गेम पैसे का ही है। बॉलीवुड वाले
OTT पर बुला भी तो यूट्यूबर्स को ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर व्यूअरशिप चाहिए तो यूट्यूबर से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, उनको बुलाना पड़ेगा। OTT सारा चला ही फुकरे और एल्विश की वजह से था, समझ रहे हो? तो अब धीरे धीरे ये बुलाएंगे यूट्यूबर्स को, उनके बिना इनका घर तो चलना नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बॉलीवुड वर्सेस फिल्म रिव्यूअर्स। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई मूवी आई तो पेड क्रिटिक्स उस फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोला करते थे। अभी बॉलीवुड वाले यही करते थे, पहले कोई मूवी चल रही है तो कोई पेड क्रिटिक पकड़ा हुआ है, वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस क्या बन रहा है और जा रही है, देख रही है। अब क्या होता है, अब हमारे पास मूवी रिव्यूज चैनल कितने बन गए यूट्यूब के ऊपर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हमें भी कोई मूवी देखने जाना होता है तो उससे पहले अपन यूट्यूब पर लिखते हैं, उस मूवी का रिव्यू देखते हैं। अब डायरेक्ट यूट्यूबर जब बताता है तो अब यूट्यूबर तो पेड नहीं है ना भाई, वो तो सच बताएगा उसको कैसी लगी है, ऑडियंस को पता लग जाता मूवी, तो वो नहीं जाती देखने। वहीं बॉलीवुड की यहाँ पे इस बात से भी फट गई, कह रहे हैं भाई साहब इनको कैसे खरीदे। पहले के टाइम पे तो खरीद लेते थे भैया, अपने बंदे रखे हुए हैं जो कि पेड क्रिटिक दे रहे हैं, पेड रिव्यूज़ दे रहे हैं भाई, जो बॉलीवुड वालों ने पैसा दिया वो वैसा बता रहे मूवी के बारे में, यूट्यूबर्स थोड़ी बोलेंगे वैसा। तो यहाँ इसीलिए चिड़े पड़े हैं इस चीज़ से भी कि यार ये तो सही को सही गलत को गलत बता दे रहे हो, और ऑडियंस मानेगी भी क्यों, क्योंकि भैया पर्सनल टच। बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि PR कंट्रोल का जो ज़माना था वो ख़त्म हो रहा है, उन लोगों के हाथ से चीज़ें जा रही हैं, कंट्रोल जा रहा है जब से यूट्यूबर्स आए हैं, सिंपल। एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। तूने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो मूवी एक्टर्स हैं अब वो सारे के सारे तुम्हें यूट्यूब पर दिख जाएंगे, तुम्हें इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे। वो क्रिएटर्स को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। अब जब उन्होंने देख लिया कि यार बहुत ही ज़्यादा हाइप है भाई, अब सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि कैरी मिनाटी ने भाई ऐप डिलीट करवाने तक की हिम्मत रख ली। मीटअप्स पे आजकल यूट्यूबर्स के लाखों की भीड़ आती है, एक्टर को कोई पहचान नहीं रहा है। अब बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं भाई उन्होंने सोचा हमें भी आना पड़ेगा। अब सारे के सारे तुम्हें रील्स बनाते हुए दिख जाएंगे, सारे के सारे तुम्हें फराह खान ले लो, तुम कृति सेनन ले लो, कोई भी ले लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, हर जगह दिख जाएंगे तुम्हें ये सब। लेकिन बात यहाँ पर भी वही है कि ये रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता है? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनों का जो कंटेंट है ना वो फेक दिखता है। अब भाई क्रिएटर बनना आसान नहीं है, कैमरे के आगे बोलना आसान नहीं है, एक्टिंग आती है इन लोगों को, नेचुरल रहना थोड़ी आता है। क्योंकि क्रिएटर्स के अंदर तो बात होती है भाई, वो तो कैमरे के आगे 24-24 घंटे बैठे रहते हैं। गेमर लगा हुआ है गेम खेलने पे, रूस्टर लगा हुआ है भैंस के यहाँ, किसी का भी कच्चा फाड़ देता है रिसर्च करके। ये टैलेंट इनके अंदर नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नेचुरल नहीं दिख पा रहे हैं, तो ऑडियंस तभी भी इनके साथ वो रिलेट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए यूट्यूबर ही है और ये नहीं कर पा रहे रिप्लेस। बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी तो देखो बनेगी, क्योंकि अब जो यूट्यूबर्स है ना वो इस जनरेशन की, नई जनरेशन के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। यूट्यूबर्स सलमान, शाहरुख, आमिर ये थे, पहले थे ऋतिक जॉन, अब यूट्यूबर्स बन चुके हैं इस नई जनरेशन के सुपरस्टार। कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, इनको देखना चाहते हैं लोग। एक 500 करोड़ की कोई फिल्म आती है ना, उसके लिए इतने एक्साइटेड नहीं है जितना ही 5 लाख व्यूज़ वाली वीडियो होती है उसको देखने के लिए हो जाते हैं। अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियो का वेट करते हैं। अब तुम देखो ना कितना बड़ा चेंज है, किसी मूवी को बनाने में 100 करोड़ लग रहा है, नहीं जा रहे, फ्लॉप हो जा रही है। वहीं ऑडियंस कोई 1 से 1.5 लाख व्यूज़ वाली वीडियो को देखकर भी खुश हो जाती है। तुम्हारे कितने क्रिएटर्स, अब आधे ज़्यादा को मैं पसंद हूँ, तो मेरी वीडियो देखकर तुम खुश हो, व्यूज़ आ रहे हैं भाई 50-60 हज़ार जितने भी हैं, बट खुश हो। वहीं साला कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर देख रहा है, इसकी माँ का, मैं साला 500 करोड़ की मूवी बनाकर बैठा हूँ, ये दल्ला बंदे तो इसकी वीडियो में खुश हैं। तो यही है ना, अब तुम क्रिकेट की वीडियो का वेट करते हो, भुवन की, कैरी की, सबकी, तो यही चीज़ है। अब बात बची सिर्फ 2 की, एल्विश और फुकरा इंसान। दोनों का बाहर फुल ऑन डंका बज रहा है। एल्विश की तो फुल ऑन चल रही है, कटारिया साहब लगे हुए हैं बाहर। दूसरी साइड हमारे अभिषेक की बात कर रहे हैं तो उस टिकट इंसान लगे हुए हैं, सिस्टर्स लगे हुए हैं, सब मतलब अच्छा खासा दोनों का फैन बेस है। यहाँ एल्विश का तगड़ा है तो अभिषेक के पास भी अच्छे खासे मतलब फैमिली मेंबर्स के पास मिलियंस में फैन बेस है, और दोनों के टक्कर का मुकाबला है। बट यहाँ तो मेरे को लगता है ना, बात यहाँ पे वोटिंग तो कुछ नहीं होती है, ये सब बकचोदी है, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये इन्हों को एट द एंड जिताना उसी बेसिस पे होता है कि अच्छा पॉपुलैरिटी किसकी है ज्यादा। एंड में कोई वोटिंग मैटर नहीं करती इनकी, हाँ एक ही बटन फोड़ दो, कद्दू मेरा, कुछ नहीं है, चुतिया बना रहे। मेरे हिसाब से जीतेगा अभिषेक। पता क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि एल्विश नहीं जीत सकता, एल्विश का पूरा सपोर्ट है, एल्विश भी डिजर्विंग है, दोनों ही डिजर्विंग है, फाड़ दोनों ही जीतेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन भाई एक का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि अभिषेक को ये जिता देंगे, इसलिए जिता देंगे क्योंकि वो पहले दिन से है, वो पहले दिन से लगातार टास्क टूस करके जीतता जूता आया हुआ है, और उसके पास भी बाहर फैन बेस है, प्रॉपर वोटिंग चल रही है। इस करके अभिषेक कहीं ना कहीं डिजर्विंग भी है और वो जीत भी जाएगा। बाकी जब से वाइल्ड कार्ड की एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो एल्विश ने भी फाड़ा है, सब कुछ किया है, भाईचारा ऑन द टॉप रखा भाई। उस जैसा इंसान, सच्ची बता रहा हूँ, घर के अंदर कितना प्यारा है वो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अभिषेक जीते कौन जीते, कहता मैं खुश हूँ। आपके अलावा अगर किसी को ट्रॉफी मिलनी चाहिए तो किसे?
अभिषेक को मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो मैं भाईचारे में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। तो वहां मेरे को लगता है कि एल्विश भी बहुत डिजर्विंग है, लेकिन वही बात होगी ना कि एल्विश को जिताएंगे नहीं ये लोग, ये नहीं जिताएंगे। पब्लिक तो जिताएगी एल्विश को, लेकिन ये नहीं जिताएंगे, ये अभिषेक को ही जिताएंगे, तुम लिख के ले लेना। हालांकि बार बोलबाला पूरा एल्विश का भी तगड़े वाला है, अभिषेक से ज्यादा ही है, बट सीन ये है कि जिताएंगे अभिषेक को, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा, किसे जीतना चाहिए वो। क्योंकि यार देखो, अगर ऐसे पॉपुलैरिटी के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से देखा जाए तो एल्विश ही जीतना चाहिए भाई। वाइल्ड कार्ड आके फाड़ दिया सब कुछ, अंदर नेचर भी अच्छा लगा, ठीक था, सब प्यारा था, बाहर सपोर्ट सिस्टम भी बढ़िया, तो जीतना तो एल्विश ही चाहिए। लेकिन जीतेगा अभिषेक, कंफ्यूजिंग हो रहा है, दोनों ही बराबर है, मैं क्या बोलूं, लेकिन जीतेगा अभिषेक। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।